नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे विनेश फोगाट के बारे में, जिन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई थी क्योंकि उनके वजन को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। उनका वजन 100 ग्राम अधिक हुआ था उनके जो खेल के नियम हैं उसके हिसाब से। रेसलिंग में वजन मापने के नियम क्या हैं? क्या 100 ग्राम घटाया नहीं जा सकता था? विनेश मामले में आगे क्या हो सकता है? इन सारी चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ओलंपिक में प्रमुख रूप से 3 खेलों में वेट कैटेगरी होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग। रेसलिंग में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग 6 भार वर्ग होते हैं। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी। अगर हम रेसलिंग में वेट कैटेगरी की बात करेंगे तो जैसे मेल में होता है, मेल यानी कि पुरुषों में फ्री स्टाइल जिसे हम कह सकते हैं 57 किलोग्राम, 65, 74, 86, 97, 125 ये हो गया आपका। उसी तरह ये मेल फ्री स्टाइल के बारे में हमने जाना। फीमेल फ्री स्टाइल के बारे में अगर हम जाने तो 50 किलोग्राम, 53, 57, 62, 68 और 76 हो जाएगा। उसी तरह मेल ग्रीको रोमन में अगर हम बात करेंगे तो 60, 67, 77, 87, 97 और 130 ऐसे में चीज़ें निकल के आती हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय स्क्वाड की, तो इसमें मेल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम में खेल रहे हैं। वहीं अगर फीमेल की हम बात करेंगे तो विनेश फोगाट जो थी ये 50 किलोग्राम में, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम में, अंशु मलिक 57 किलोग्राम में, वहीं निशा दहिया 68 किलोग्राम में, साथ ही साथ ऋतिक हुड्डा जो हैं 76 किलोग्राम में खेल रही थी। बात करते हैं रेसलिंग में वजन मापने का जो प्रोसेस है वो कैसे डिफाइन होता है। तो हर वेट कैटेगरी की रेसलिंग प्रतियोगिता 2 दिन चलती है, यानी जो भी पहलवान फाइनल या रेप चेंज में पहुंचेगा उसका वजन 2 दिन मापा जाएगा। 2017 तक एक कैटेगरी के सारे मैच एक ही दिन कराए जाते थे, तब सिर्फ एक बार वजन मापा जाता था। पहले दिन के खेल से पहले सुबह पहलवानों का वजन मापा जाता था। इस दौरान उन्हें 30 मिनट का समय मिलता है, वो जितनी बार चाहें तराजू में चढ़ सकते हैं। पहले दिन विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम के अंदर ही था। दूसरे दिन की प्रतियोगिता में शामिल होने वाले पहलवानों का वजन सुबह फिर मापा जाता है। दूसरे दिन सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं, इस दौरान वो जितनी बार चाहें तराजू पर चढ़ सकते हैं। दूसरे दिन विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा आ गया है, यानी कि 50 किलोग्राम के साथ 100 ग्राम ज़्यादा। प्रतियोगियों का वजन मापने के दौरान पहलवान सिर्फ सिंगलेट पहन सकते हैं, यानी वो ड्रेस जिसे पहनकर वो कुश्ती लड़ते हैं। इसी दौरान यह भी जांच की जाती है कि खिलाड़ी को कोई संक्रामक बीमारी के लक्षण तो नहीं है। साथ ही उसके नाखूनों की जांच की जाती है, वो कटे हुए और छोटे होने चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW के अधिकृत अफसर वजन मापते हैं। इस पूरी प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और आंकड़े कंप्यूटर पर दर्ज किए जाते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अफसरों की सहमति के बाद ही कोई खिलाड़ी रिंग में उतर सकता है। मापने से पहले एथलीट अपना वजन घटा नहीं सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि क्या कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके लिए एथलीट अपना वजन घटा सके, तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं हम। तो इसके जवाब में हम सिर्फ यही कहेंगे कि बिल्कुल घटा सकते हैं। पहले भी कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम ने पोलैंड में हुए सिलेसियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 4 घंटे में 2 किलो वजन घटाया था। तब उन्होंने 1 घंटे तक स्कीपिंग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो विनेश का वजन 6 अगस्त की रात लगभग 2 किलो बढ़ गया। वो पूरी रात सोई नहीं। उन्होंने अपने वजन को घटाने के लिए हर कोशिश की, जैसे जॉगिंग से लेकर स्कीपिंग और साइकिलिंग तक की। डिहाइड्रेशन के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। इसके बावजूद उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा रह गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। विनेश आमतौर पर 53 किलोग्राम भार वर्ग में रेसलिंग करती हैं, लेकिन इस ओलंपिक में उन्होंने 50 किलो की कैटेगरी चुनी। आमतौर पर विनेश फोगाट का वजन 55 से 56 किलो होता है, यानी गेम डे पर उन्हें 5 से 6 किलो वजन घटाना था। कंपटीशन के पहले ही दिन तो उन्होंने वेट मैनेज किया, लेकिन दूसरे दिन 100 ग्राम ज़्यादा रह गया। अब आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि 100 ग्राम से फ़र्क ही क्या पड़ता है, क्या इतनी रियायत नहीं दी जा सकती है? और ऐसे सवाल सोशल मीडिया में भी तैर रहे हैं कि इनको शिकार बनाया गया है या कहीं ना कहीं उन मामलों में जोड़ा जा रहा है जब भारत सरकार के एक मंत्री के खिलाफ इन खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं आंदोलन किया था और ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ। तो उन सारी चीज़ों को लेकर भारत सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बनाया जा रहा था। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या मात्र 100 ग्राम से क्या फ़र्क पड़ता है,
तो आइए जानते हैं। खेलों की दुनिया खास तौर से ओलंपिक में 10 ग्राम भी मायने रखता है। वजन कैटेगरी बनाई ही इसीलिए गई है ताकि फेयर गेम हो सके। एक जैसे वजन के खिलाड़ी जब लड़ेंगे तो ताकत भी एक जैसी लगाएंगे। अगर किसी का वजन 100 ग्राम ज़्यादा है मतलब वो 100 ग्राम ज़्यादा ताकत लगा रहा है। यह फेयर गेम नहीं है। क्या ज़्यादा वजन आने पर खिलाड़ी अपने वजन से ऊपर की वेट कैटेगरी में खेल सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी अपने तय वजन से ज़्यादा होने पर अगली 2 कैटेगरी में खेल सकता है। इसके लिए उसे अपने वजन से 1 ग्राम ज़्यादा वजन दिखाना होगा। लेकिन विनेश के केस में ऐसा नहीं होगा। ओलंपिक में कौन सा खिलाड़ी किस वेट कैटेगरी में खेलेगा यह पहले से ही तय हो जाता है। यानी विनेश फोगाट ज़्यादा वजन के चलते डिस्क्वालीफाई होने पर 50 किलो कैटेगरी की जगह 53 किलो कैटेगरी में कुश्ती नहीं लड़ सकती हैं। बात करेंगे रेसलिंग में खिलाड़ी किस वेट कैटेगरी में खेलेगा ये तय कैसे होता है। तो ये जिला स्तर पर ही तय हो जाता है जब खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलता है कि कोई पहलवान किस कैटेगरी में लड़ेगा। संबंधित कैटेगरी में कोई पहलवान जिस जिले से राज्य से नेशनल और नेशनल से ओलंपिक तक क्वालिफाई होता है। देश में रेसलिंग फेडरेशन वजन और मेडिकल करती है। जैसे कोई खिलाड़ी 50 किलो कैटेगरी में लड़ेगा, इसमें एक जिले से 10 खिलाड़ी हैं। जो इन 9 खिलाड़ियों को हरा देगा वो राज्य स्तर पर जाएगा। राज्य स्तर पर हर जिले से जीते हुए पहलवान आते हैं। यहाँ जीतने वाला नेशनल लेवल पर खेलता है। नेशनल लेवल पर हर राज्य से चुने हुए पहलवानों के बीच मुकाबला होता है। नेशनल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पहलवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है। आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि अगर किसी खिलाड़ी को अपनी वेट कैटेगरी बदलनी है तो वो क्या कर सकता है या उसे क्या करने की ज़रूरत होगी। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के इंटरनेशनल रेसलिंग रूल्स के मुताबिक खिलाड़ी अपने मौजूदा वजन से ज़्यादा की अगली वेट कैटेगरी में खेल सकते हैं। इसमें हैवी वेट कैटेगरी में छूट है। हैवी वेट कैटेगरी में खेलने के लिए मेल खिलाड़ी का 97 किलोग्राम और फीमेल खिलाड़ी का 72 किलोग्राम से ज़्यादा वजन होना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर किसी फीमेल खिलाड़ी का वजन 52 किलोग्राम है तो वो 53 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में खेल सकती है, लेकिन इसके लिए पहले से बताना होगा, जिसका पूरा प्रोसेस होता है। अगर कोई खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाए तो इसका बाकी खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ता है ये आपको जानना चाहिए। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग असर हो सकता है। विनेश फोगाट के मामले में गोल्ड मेडल का मुकाबला अब अमेरिकी पहलवान सारा हिल्डेब्रांट और क्यूबा की पहलवान लोपेजा के बीच होगा। ओलंपिक आयोजकों ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों के अनुच्छेद 11 के अनुसार विनेश की जगह सेमीफाइनल में उनसे हारने वाली पहलवान को लिया जाएगा। इसलिए यूसने लिस गुजमैन लोपेज फाइनल खेलेंगे। बयान में आगे बताया गया है कि कांस्य पदक के लिए अब जापानी पहलवान यूई सुसाकी और यूक्रेन की ओक्साना लिवाच के बीच मुकाबला होगा। सुसाकी शुरुआती दौर में विनेश से हारी थी और बाहर हो गए थे। ओक्साना लिवाच क्वार्टर फाइनल में विनेश से हार गई थी। आपके मन में ये भी सवाल बन रहा होगा कि क्या इससे पहले भी वेट को लेकर मैच होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन हुए हैं? तो मैच होने के बाद तो नहीं, लेकिन 1996 का एक मामला है जिसमें अटलांटा ओलंपिक खेलों में भारतीय पहलवान पप्पू यादव मैच शुरू होने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए थे। वे 48 किलोग्राम की कैटेगरी में दावेदारी कर रहे थे। ट्रायल मैच जीतने के बाद वजन मापने पर उनका वजन ज़्यादा निकला और उन्हें उस ओलंपिक में कोई मैच खेलने नहीं दिया गया था। क्या विनेश फोगाट को फिर से खेलने का मौका मिल सकता है? तो बिल्कुल नहीं मिल सकता है। ओलंपिक रूल्स के मुताबिक एक बार डिस्क्वालीफाई होने के बाद खिलाड़ी को दोबारा मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में आगे नहीं खेल पाएंगे और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या असर पड़ा? तो आपको पता है कि विनेश फोगाट ने ये कहा कि हम अब खेल नहीं खेलेंगे। थोड़ी सी चर्चा विनेश फोगाट की कर लेते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि अब वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तो विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ जाती है। खेल एक्सपर्ट बौरिया मजुमदार के मुताबिक विनेश बेहोश हुई और उन्हें क्लिनिक में भर्ती भी कराया गया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान पीटी उषा विनेश से मुलाकात करती हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश को लेकर संसद में बयान भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उनके एक तरह से कहा जाए तो उनको समर्थन दिया है। उन्होंने लिखा कि विनेश, आप चैंपियनों की चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव और हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा है। इसके साथ ही नेताओं, खिलाड़ियों और बॉलीवुड हस्तियों ने भी पोस्ट डालकर विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाया है और सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए ऐसे मुहिम भी जारी किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थीं जो हमने आपको विनेश फोगाट से चीज़ें बताई हैं। और वहीं पंजाब के सीएम
भगवंत मान हैं, उन्होंने विनेश फोगाट के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन हमारी ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य वहां क्या करने गए हैं, उन्होंने मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। एक दिन में 3 मुकाबले जीतने के बाद अगले दिन 100 ग्राम वजन बढ़ा दिया, ये क्या हो रहा है। यानी कि सब कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स भी हो रही है और समर्थन भी हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि भारत में हर मुद्दों को लेकर होता रहता है। भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि हम विनेश के दुख में साथ हैं। वहीं पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि विनेश के लिए बहुत बड़ा आघात है। ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो सारी चीज़ें हमने बताया। कांग्रेस के नेता जो हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के खिलाफ ये एक षड्यंत्र रचा गया है। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। वही राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। भारत के हर नागरिक को आप पर गर्व है विनेश, हौसला रखो, हिम्मत रखो, हम आपके साथ खड़े हैं, यह देश आपके साथ खड़ा है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें लगातार निकल के आ रही हैं। बॉक्सर निखत जरीन ने कहा कि विनेश के साथ हुई घटना मेरी हार से ज़्यादा दुख है। और आईओसी सदस्य नीता अंबानी हैं, जिनकी बयान की चर्चा भी हुई है। उन्होंने कहा कि विनेश चैंपियन हैं। उन्होंने अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आईओसी सदस्य हैं, साथ ही रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी हैं। इन्होंने कहा कि आज पूरा देश विनेश के दर्द और दुख के साथ है। वह एक चैंपियन फाइटर हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मजबूत होकर वापस आएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। हेमा मालिनी ने भी कहा कि वजन मेंटेन रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। चीफ मेडिकल अफसर ने कहा कि विनेश के बाल भी काटे लेकिन पर्याप्त वजन नहीं घटा पाए। ये सारी चीज़ें थी और लगातार ये चीज़ें थी। और संसद में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी से ज़्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगातार बोली हैं। तो चलिए फिर एक बड़ी अपडेट के साथ आएंगे। विनेश फोगाट चर्चा में थी और भारत का सबसे बड़ा मुद्दा ये था जिसको हम आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें अब तक समझ में आई होंगी। और सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं कि षड्यंत्र हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें आपको ओलंपिक के रूल्स के माध्यम से पता चल चुकी होगी। और अगर हम उनके परिवार की बात करें, विनेश फोगाट के पिता हैं, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, परिजन हैं, उन लोगों का कहना है कि भारत सरकार उनके साथ है। साथ ही साथ विनेश को लेकर सहानुभूति भी है, दुख भी है कि उनको खेलने नहीं दिया गया। खैर वो ओलंपिक के नियमों के साथ हैं, लेकिन विनेश फोगाट को आघात लगा है और उन्होंने खेल को अलविदा कर दिया है। उसके पीछे भी कारण है कि अगला ओलंपिक जब तक होगा, विनेश फोगाट की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी चीज़ें मायने रखती हैं। खैर विनेश अभी खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, भले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि नहीं खेलेंगी, लेकिन भारत आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आगे भविष्य तय करेगा। और उम्मीद करते हैं कि विनेश फोगाट फिर से खेल में आएंगी। भले ही उनको दुख तो होगा ही, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद वहाँ पहुँची थी और उन्हें खेलने नहीं दिया गया, तो ये दुख की बात तो है। खैर विनेश फोगाट हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।